experiments on photosynthesis. Simple experiments can be performed to prove the importance of various conditions and requirements for photosynthesis. In all such experiments, the basic principle is to use a green potted plant whose leaves have been made starch free. तो कोई एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें हम फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे कि क्या कंडीशन इम्पॉर्टेंट होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. Destarching, removal of starch. Destarching of leaves of a green plant can be done by keeping it in the darkness for 24 to 48 hours. हाँ, सबसे पहले ग्रीन प्लांट ले लेना, उसके लीव्स जो हैं उनको डिस्टार्च करना है. कैसे? उसको डार्कनेस में रखना है उस प्लांट को फॉर 24 to 48 आवर्स के लिए, तो उसकी स्टार्च निकल जाएगी जो लीव्स में होती है. During this period, whole of the starch from the leaves will be used up and no starch is left behind. लीव्स को हमने डार्कनेस, ये प्लांट को डार्कनेस में रख दिया, इसको सनलाइट नहीं मिल रही तो नया खाना इसका नहीं बन रहा, तो पुराना खाना जो इसके लीव्स में इकट्ठा हुआ है स्टार्च की फॉर्म में, वही यूज हो रहा है, तो सारी स्टार्च यूज हो जाएगी, तो ये लीव्स जो है उसकी स्टार्च यूज्ड अप हो जाएगी, कोई पीछे नहीं रहेगी. Destarching ensures that any starch present after the experiment has been formed under experimental conditions. A destarched plant is one whose leaves are free from starch. हाँ, डिस्टार्च वही हो गया जिसके लीव्स में स्टार्च नहीं रही. स्टार्च वही होता है फूड जो सेव होता है, स्टोर होता है. Procedure for starch test. Destarch a leaf from the experimental plant. Dip it in the डिटैच, हाँ उतारो उसको, हाँ डिटैच द लीफ, ठीक है. Dip it in boiling water for about 60 seconds to kill the cell. हाँ, अब हमने क्या करना है, वो जो एक प्लांट को हमने डिस्टार्च किया हुआ उसके लीव्स को, एक लीव वहां से डिटैच कर दो निकाल के, तो उसको हमने डिप कर देना बॉइलिंग वाटर में फॉर 60 सेकेंड्स, ताकि उसके सेल सारे मर जाएं. It destroys all the enzymes in the leaf cells so that no further chemical changes take place. हाँ, अब इसके कारण क्या होगा, सारे सेल्स मर जाएंगे, तो उसके अंदर सेल्स में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं लीफ के सेल्स में, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो और कोई केमिकल चेंज नहीं होगी. Moreover, the leaf cells become more permeable to iodine solution. हाँ, लीफ सेल्स जो है परमिएबल, क्या होता है, सेल्स के अंदर आयोडीन सोल्यूशन जाएगा, ठीक है. परमिएबल होता है जिसकी बड़ी थिन मेम्ब्रेन होती है, तो सेल के अंदर जो है, क्योंकि उसको बॉइलिंग वाटर में भी डाला तो सेल की मेम्ब्रेन और सेंसिटिव होगी, तो उसके अंदर आयोडीन चली जाएगी इजीली. 0.3 gram iodine, 5 gram potassium iodine and 100 ml of water is equals to iodine solution. हाँ, ये बताया आयोडीन सोल्यूशन के इंग्रेडिएंट्स बताए हैं. आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाना है, आयोडीन होती है उसमें, कितनी होती है ये याद कर लेना, ठीक है. 0.3 ग्राम आयोडीन होती है, 0.5 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड होता है और 100 ml ऑफ वाटर, तो आयोडीन सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है. ये बनाया हुआ है इन्होंने, ये एक डिस्टार्च लीफ है, ठीक है. पहले तो बिफोर स्टार्च टेस्ट, तो उसके बाद इसको स्टार्च टेस्ट कैसे किया, इसको इसमें बॉइलिंग वाटर में डाला और फिर उसके बाद क्या किया, इसमें आयोडीन डाली है, तो आयोडीन जो इसमें सेल्स में चली जाएगी, ये देखो, तो ये सारा पर्पल कलर का हो गया, ठीक है. नेक्स्ट देखो. Now boil this leaf in the methylated spirit over water bath. Methylated spirit will remove all the chlorophylls from the leaf cells and the leaf turns pale white. अब इसमें इसी को बॉईल करना दोबारा मिथाइलेटेड स्पिरिट में, तो ये स्पिरिट जो है वो सारे क्लोरोफिल रिमूव कर देगी, किस में से, लीफ में से, ठीक है. क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं ना ग्रीन वाले, वो रिमूव कर देगी और लीफ को पेल वाइट कर देगी, ठीक है. The methylated spirit is highly inflammable. That is why boiling water bath is used for heating it. Instead of methylated spirit, alcohol can be used in this process. मिथाइलेटेड स्पिरिट के उसकी जगह पे अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, वो इनफ्लेमेबल होता है हाईली, उसको आग लग सकती है, इसीलिए हमने उसको कैसे यूज किया है, उसको गर्म कैसे किया, बॉइलिंग वाटर बाथ लिए, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग इट, ठीक है जी. नेक्स्ट. After decolorization, the leaf is taken out. It becomes slightly hard. हाँ, डीकलराइजेशन मतलब जब उसका कलर निकल जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, तो वो हार्ड भी हो जाएगा और लीफ जो है वो उसका कलर भी चला जाएगा. To soften it is again dipped in hot water. हाँ, हार्ड हो गया था
तो उसको दोबारा हॉट वाटर में डिप करोगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। Place this leaf in the dish or pour iodine solution over it. अब Note उसको डिश में रख के वो वाले लीफ को जिसका कलर निकल गया हुआ, ठीक है, उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। तो फिर Note if there are any color changes, those parts of the leaf will turn blue-black, which contain starch. Positive starch test. The iodine solution will show brown colorization in those leaf parts which do not contain starch. Negative starch test. हाँ, जिनके अंदर स्टार्च नहीं है ना लीव्स के अंदर, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, आयोडीन सोल्यूशन विल शो ब्राउन कलरेशन। आयोडीन सोल्यूशन ब्राउन कलर का बन जाएगा जिन लीव्स में जो है वो स्टार्च नहीं है, ठीक है, तो वो नेगेटिव स्टार्च टेस्ट है। जिन लीव्स में स्टार्च है तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू ब्लैक हो जाएंगे। लीफ विल टर्न, लीफ ऐसे ब्लू ब्लैक हो जाएगा जिनमें स्टार्च है।